स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएनपी विद्याशाला। आज हम एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वआंतर डी निम्नलिखित हैं। ये 5 प्रश्न हमें दिए गए हैं और हम कॉपी और पेन लेकर के सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमें a बराबर 10 और d बराबर 10 दिया गया है। a यानी कि 10 यानी पहला पद हम इसे मान सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि a1 बराबर 10 है। d यानी सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब हर दूसरे पद से पहले पद के बीच में 10-10 का अंतर है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? पहला पद 10 है तो दूसरा पद क्या होगा? सार्वंतर 10 है, यानी कि 10 में 10 और ऐड करें, या फिर हम कह सकते हैं पहले पद में 10 और ऐड करें या d को ऐड करें तो हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। तो a2 ज्ञात करने के लिए हम लिख सकते हैं a1 प्लस d, a1 प्लस d यानी कि 10 प्लस 10 बराबर 20। इसी तरीके से अब हमें दूसरा पद मिल गया 20। अब हमें निकालना है तीसरा पद a3। तो जो तीसरा पद है वो ज्ञात कर लेंगे हम दूसरे पद में d जोड़कर, क्योंकि सार्वंतर है, हर बार 10-10 का अंतर रहेगा। तो दूसरा पद रहा 20 और d का मान रहा 10, तो इस तरीके से a3 आ जाएगा 30। और ठीक इसी प्रकार से a4 हम ज्ञात करेंगे, यानी कि चौथा पद a3 यानी तीसरे पद में सार्वंतर ऐड करेंगे तो ये हो गए हमारे 30 प्लस 10 बराबर 40। तो जैसा कि हमसे पूछा गया था कि हमें एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, तो वो हो गए हमारे पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40, और यही हमारा उत्तर है। अच्छी तरीके से समझ लेने के बाद अन्य पार्ट को हम जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इन प्रश्नों में होने वाली है कोई कठिनाई। तो a दिया है -2, यानी कि पहला पद यहाँ पर है -2, ठीक। दूसरा पद ज्ञात करेंगे a2 ज्ञात करने के लिए हम a1 में d को ऐड करेंगे। a1 है -2 में d को ऐड किया यानी 0, तो आ गया -2। अब हम ज्ञात करेंगे a3 यानी तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम a2 में ऐड करेंगे d, यानी -2 में फिर से ऐड करेंगे 0 और हमें मिलेगा -2। इसी तरीके से हम चौथा पद ज्ञात करेंगे a4 में हम a3 में d ऐड करेंगे, यानी कि -2 में ऐड करेंगे 0 और आ जाएगा -2। तो इस तरीके से हमें 4 पद जो एपी के प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं -2, -2, -2। बस यही हमारा उत्तर है। तीसरा पार्ट a बराबर 4, d बराबर -3, यानी कि a1 बराबर 4, तो a2 क्या होगा? a1 प्लस d, a1 यानी कि 4 और d मतलब प्लस, और ये हो गए माइनस के 3, तो ये हो गए 4 में से 3 गया 1। अब हम पता करेंगे a3 का मतलब है a2 प्लस d, a2 यानी कि 1 और d का मान है -3, इट्स मीन 1 - 3 - 2। अब हम पता करेंगे a4 यानी कि चौथा पद होगा a3 प्लस d, a3 यानी -2 और d मतलब -3, तो -2 - 3 यानी कि -5। तो चारों पद जो हमें प्राप्त हो गए हैं वो हो गए हैं पहला 4, दूसरा 1, -2 और -5। तो ये हो गया इसका उत्तर। चौथा पार्ट a बराबर -1, d बराबर हाफ, सेम वही प्रोसेस करेंगे। a1 बराबर हो गया -1 पहला पद,
दूसरा पद ज्ञात करने के लिए a1 में d ऐड करेंगे, यानी कि -1 में 1/2 ऐड करेंगे। इसको 1 मान करके अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 1 दूना 2, यानी -2 प्लस का 1 माइनस का 1/2। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए a3 बराबर a2 प्लस डी, a2 यानी माइनस का 1/2 प्लस d यानी कि 1/2। तो ये तो हो गया ±0। चौथा पद a4 ज्ञात करने के लिए a3 में d ऐड होगा, यानी कि 0 में ऐड किया हमने 1/2, तो 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2। चारों पद हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से हमने पहला ज्ञात किया -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/2, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का लास्ट 5वां पार्ट, जहाँ पर a1 है -1.25, a2 फाइंड करने के लिए a1 में ऐड करेंगे d, यानी माइनस के 1.25 में प्लस किया हमने माइनस का 0.25। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, और ये एक माइनस का 1.50। तीसरा पद a3 ज्ञात करने के लिए a2 में ऐड करेंगे d, a2 यानी माइनस के 1.50 में हम ऐड करेंगे माइनस के 0.25, माइनस के 1.50 माइनस के 0.25, अगेन ये फिर से ऐड होंगे, तो ये हो गए हमारे पास 5, और ये हो गए 5 और 2 7, और ये हो गया हमारे पास एक 1.75 माइनस का। चौथा पद लास्ट a4 ज्ञात करने के लिए a3 में ऐड होगा d, यानी माइनस के 1.75 में हम ऐड करेंगे माइनस का 0.25। माइनस के 1.75 माइनस का 0.25 ऐड होगा, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, और ये 1 1 2 माइनस के 2। तो चारों पद हमें ज्ञात हो गए हैं। पहला माइनस के 1.25, दूसरा माइनस के 1.50, तीसरा माइनस के 1.75 और चौथा माइनस के 2.0। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। अब हम सॉल्व करेंगे तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए पहला पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। पहला पद तो हम सूची देखकर ही बता देंगे कि इसमें पहला पद क्या है। सारवंतर कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा समझना है कुछ भी नहीं, इसमें परेशान नहीं होना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में हमें 4 पद दिए गए हैं। पहला पद याद करना तो बहुत सरल है, जो सबसे पहले लिखा है वो पहला पद है। तो प्रथम पद तो हम ऐसे ही लिख देंगे देखकर कि भाई प्रथम पद तो इसका 3 है, लेकिन हमें ज्ञात करना है सारवंतर। तो ये a1 a2 a3 a4 इस तरीके से सेट हो जाएंगे, आपको पता ही है। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, d बराबर a2 माइनस a1, यानी दूसरे में से पहला घटाएंगे, यानी 1 - 3 - 2। इसी तरीके से हम a3 माइनस a2, यानी तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, तो -1 - 2। इसी तरीके से a4 माइनस a3, चौथे में से तीसरा घटाएंगे, यानी -3 माइनस का 1, तो 3 और प्लस का 1, ये माइनस के 3 और ये आ गया माइनस के 2। इस तरीके से चारों पदों के साथ सॉल्व करके हमने देखा कि हमें हर बार -2 मिला, हर बार -2 मिला, यानी कि जो डी सारवंतर है वो कितना है, -2। दूसरे पार्ट में प्रथम पद -5 देखने से ही मिल गया। डी ज्ञात करने के लिए
A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला माइनस करेंगे, -1 माइनस -5 -1 + 5 यानी कि 4। दूसरे फिर से अब हम A3 में से A2 माइनस करके देखते हैं, यानी कि 3 में से -1 यानी 3 + 1 = 4। इसी तरीके से हम A4 में से A3 माइनस करेंगे तो 7 में से 3 करेंगे तो आएगा 4। हमने देखा कि हर बार 4 आ रहा है, यानी कि सारवंतर D बराबर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पद 1/3, सारवंतर A2 माइनस A1 मीन्स 5/3 माइनस 1/3। हर समान है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, 4/3। A3 माइनस A2 से चेक करेंगे तो 9/3 माइनस 5/3, 9 में से 5 गया, 4/3। A4 में से A3 माइनस करके चेक करेंगे तो 13/3 माइनस 9/3, 13 में से 9 गए, 4/3। तो हमने देखा हर बार 4/3 आया, यानी सारवंतर 4/3। थर्ड का लास्ट क्वेश्चन, A1 पहला पद 0.6 या प्रथम पद 0.6 एक आंसर। दूसरा हम सारवंतर निकालेंगे D, A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6, 7 में 6 गया 1 और ये हो गया 1.1। चेक करेंगे A3 माइनस A2 यानी 2.8 माइनस 1.7, 8 में 7 गया 1 और 2 में से 1 गया 1.1। नेक्स्ट A4 माइनस A3 यानी कि 3.9 में से 2.8 माइनस किया, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से गया 1। हर बार 1.1 आया, यानी सारवंतर हो गया 1.1। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमने आज एक्सरसाइज 5.1 से सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि बहुत ही आसान थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप 10th क्लास का पूरा मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।